नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आ जाइए, आज हम फिर से 100 क्वेश्चन यानी 100 अनुच्छेद पर फोकस करेंगे। आपको पता है कि बिहार दरोगा में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रश्न नहीं आएंगे। इससे पहले मैंने 100 अनुच्छेद और कराए हैं। पार्ट 1 क्वेश्चन तो 25 रहता है, लेकिन हर अनुच्छेद हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन और चारों को मैं बताता हूं। तो नोट कर लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। हूबहू प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। जो कराऊंगा एकदम नोट कर लीजिएगा, तभी एग्जाम में आप बेहतर स्कोर करेंगे। चाहे आप मेंस की बात करो या फिर आप बात करो मध्य निषेध वाले की, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, पेन और पेपर उठा लीजिए। आ जाइए, हम शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर से। पहला सवाल कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर हटाना है तो किस अनुच्छेद से हम हटाएंगे? तो हम जानते हैं कि 214 अनुच्छेद में क्या है। तो 214 में है कि राज्यों में उच्च न्यायालय होगा, यानी हाई कोर्ट का न्यायालय है ना। हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट का न्यायालय का, राज्यों का हाई कोर्ट होगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है। 216 में क्या है? 216 में क्या है? 217 में क्या है और 215 में क्या है? तो 215 हम बारी बारी से एकदम एक एक पॉइंट को बताने वाले हैं। तो देखिए 215 में है कि उच्च न्यायालय जो है यानी हाई कोर्ट जो है यह अभिलेख न्यायालय होगी। हाई कोर्ट क्या है? अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। सीधा प्रश्न पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है, तो 215। अब बच गया है 216 और 217। 216 कहता है कि हाईकोर्ट का गठन, क्या कहता है? हाईकोर्ट का गठन। नोट कर लें, गठन। बाकी बच गया 217। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो विकल्प संख्या 217 बिल्कुल सही हो जाएगा। 217 में क्या होगा? तो 217 में होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान। तो यहां पर आप नोट कर लें, ये न्यायाधीशों को आप हटा सकते हैं। अब क्लियर है? तो कहेंगे हाँ सर, सी विकल्प सही है। चलें आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी पॉइंट बताता हूं उनको नोट करिए। अगर आप पीडीएफ वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कम से कम उनको अवश्य नोट कर लीजिएगा। उनको अगर नोट नहीं करिएगा और आप सोचेंगे खाली एक क्वेश्चन हम देखें काम हो जाए, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। आ जाइए, दूसरा सवाल, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ए भाई, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। आ जाइए, हाँ ध्यान रखिएगा। तो हम बारी बारी से अनुच्छेदों को देखते हैं। तो सबसे पहले 323 का में अगर आते हैं तो इसमें आप अधिकरण पढ़ते हैं, ट्रिब्यूनल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अधिकरण। ये प्रश्न बीएसएससी सीजीएल में पूछा था, अधिकरण। हालांकि ये नहीं पूछा था किससे जोड़ा गया है, ये पूछा था। तो ये भी जान लीजिए 42वां संविधान संशोधन 76 से जोड़ा गया था। ठीक है, अधिकरण। आइए 317, 315 और 312। 317 में क्या है भाई? तो 317 में देखिए, संघ लोक सेवा आयोग है ना, यूपीएससी कह लीजिए, या राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीसीएस है ना, इनके सदस्यों को, अध्यक्षों को हटाना। ठीक है, इनके सदस्यों को हटाने का प्रावधान है। कितने अनुच्छेद में? 317 में। हटाएंगे कब? जब लाएंगे तब तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन यानी कि यूपीएससी। और पूछ दे अगर आपसे कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन है ना, राज्य लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग, इनका गठन तो 315 में है। आपसे क्या पूछ रहा है कि अखिल भारतीय सेवा, नई अगर कोई अखिल भारतीय सेवा सृजन करना है तो राज्यसभा ये कर सकती है, और वो 312 अनुच्छेद के तहत। तो हमारा यहां भी चारों अनुच्छेद क्लियर, यानी कि हम 8 अनुच्छेद को देख चुके हैं। बिल्कुल 8 अनुच्छेद को हम देख चुके हैं। आइए आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये प्रश्न मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है बच्चे पहले क्या देखते हैं? पहले देखते हैं अच्छा धन विधेयक, वो कहेंगे धन विधेयक है रे बाबू, मार 110 और कर लेते हैं गलत।
110 में धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक है। 110 में क्या है, तो कहेंगे सर 110 में तो परिभाषा है, लेकिन यहां कहीं आपसे पूछा है परिभाषा, बताइए। कहीं नहीं पूछा है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 14 दिन के भीतर लौटाना है, वो है 109 में। और मैं बता दूं, बिहार दरोगा में प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछा, क्वेश्चन को कैसे घुमा करके मैं बता रहा हूं। पूछा कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, यह किस अनुच्छेद में है। तो यही 14 दिन के भीतर बस भेजा जाता है, कुछ करो या ना करो, ये पारित होना ही है। यह भी 109 में है। 108 में है क्या, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। 105 में है मंत्रियों के विशेषाधिकार, नोट कर लीजिएगा। 105 में क्या है, तो कहेंगे मंत्रियों के विशेषाधिकार, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है मंत्रियों के विशेषाधिकार। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। चलिए, केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं, किस अनुच्छेद में है। राज्यसभा ही, ये भी प्रश्न बिहार दरोगा 1275 मुख्य परीक्षा में पूछा था कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा। देख रहे हैं ना, जैसे धन विधेयक राज्यसभा में जाता है लेकिन कोई मतलब नहीं होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान लोकसभा में भी जाता है लेकिन कोई मतलब नहीं होता है उसका भी, वहां बस संस्तुति चाहिए। शुरुआत कौन कर सकता है, आरंभ करने की बात की जा रही है, तो केवल लोकसभा। ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आप जानते हैं कि यह अनुच्छेद 67 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 67 में है। 69 अनुच्छेद में क्या है, तो पिछले वीडियो में भी बताया था मैं आपको कि 69 में जो है वह राज्यपाल का शपथ है। जी हाँ, राज्यपाल का शपथ। जैसे आप 60 में राष्ट्रपति का शपथ पढ़े हैं ना, 60 में राष्ट्रपति का शपथ, वैसे 69 में जो है वह है राज्यपाल का शपथ, ठीक है। अब कहेंगे 66 में क्या है, तो 66 में मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। 67 में मैंने आपको बता ही दिया। 68 में है, 68 में अगर इनका पद खाली होता है तो भैया फिर से चुनाव कराइए। इनका पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर ये चुनाव कराने का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 68 में है, यानी कि इनके रिक्ति से संबंधित। तो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी, रिक्ति वाला। हमें आंसर क्या है करना, हमें आंसर बी है करना। चलिए आइए। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, इनके आचरण पर, ये नहीं कि वो फलना ये गलत किए हैं, फलना न्यायाधीश ये गलत किए हैं, आप चर्चा नहीं करेंगे। संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा, हाँ, उनके हटाने का जो प्रावधान है महाभियोग वाला वो कर सकते हो, लेकिन ऐसे चर्चा नहीं करेंगे कि फलना ये है फलना वो ना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है भाई, तो कहेंगे, देखिए मैं क्लियर कर देता हूं, 123 में क्या है, तो कहेंगे 123 में तो है सर अध्यादेश, तो 123 तो होगा नहीं, ठीक है। 120 में क्या है भैया, कहेंगे 120 में है संसद की भाषा। जी हाँ, संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, यह है आपके 120 अनुच्छेद में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर जो पाबंदी है वह आपके अनुच्छेद 121 में है, और 122 भी उसी से मिलता जुलता है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, 122 में क्या है, 122 है इसी का बदला लेगा कि संसद की कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई मतलब चर्चा नहीं होगी या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर संसद की कोई कार्रवाई है तो सुप्रीम कोर्ट पर उस पर बहस नहीं होगा। मतलब कि जैसे इनके आचरण पर संसद में बहस नहीं हो रहा है, वैसे इनके काम, जो भी काम किया, तो ये नहीं, यहां नहीं चर्चा होगा कि ये काम कर दिए, काम कर दिए, नहीं। हाँ, जैसे इनके लिए महाभियोग ला सकता है, बस कानून को रोकने के लिए कोई प्रावधान ला सकता है। तो दोनों में इनके कार्यों पर चर्चा नहीं होगी और इनके आचरण पर चर्चा नहीं होगी, तो ये दोनों क्लियर हो गया। 121 अनुच्छेद इसका सही आंसर होने वाला है।
चलिए आ जाइए, ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की अवधि का उल्लेख, दोनों सदनों की अवधि, ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों की अवधि मतलब लोकसभा का, अच्छा कमेंट करिए, लोकसभा की अवधि क्या है, लोकसभा का कार्यकाल कौन बताएगा? लोकसभा का कार्यकाल कमेंट करेंगे कोई? और राज्यसभा का कार्यकाल बता दीजिए, राज्यसभा का कार्यकाल मैं लिख देता हूं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है और लोकसभा का कितना होता है, बताइए कौन बताएगा, कमेंट करिए। तो ध्यान रखिए, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? लगा दिए 6 वर्ष। 6 वर्ष नहीं होता है। कहेंगे क्या मास्टर साहब गलत क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल पूछे मेरे भाई, ऐसे पूछता है एग्जाम में, तो कहेंगे ये स्थाई वाला है, मतलब कि खत्म नहीं होता है ये सदन, तो इसका अनिश्चित होता है, ठीक है, जब तक ये खत्म ना हो जाए, अनिश्चित। हाँ, राज्यसभा ऐसे पूछे, राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है ना, सदस्यों का तब होता है 6 वर्ष। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको फंसाएगा। अवधि का उल्लेख है तो अवधि का उल्लेख जो है वो 83 में है। 82 में है परिसीमन, लोकसभा चुनाव के बाद परिसीमन। 89 में क्या है? तो 89 में है उपराष्ट्रपति के बारे में, कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। 85 में क्या है? संसद का सत्रावसान और विघटन, ठीक है, तो ये इसका, लेकिन आंसर हमें क्या करना है? 83 करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर 83। चलिए अगला सवाल, चलिए आइए। संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में है? संसद का सचिवालय तो वो है 98 अनुच्छेद, संसद का सचिवालय 98। राज्यसभा को जो बजट, सॉरी राज्यसभा कह रहे हैं, जो बजट केंद्र में पेश किया जाता है, केंद्र में बजट 112 अनुच्छेद। 109 में क्या है? मैं बता दिया हूं कि धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। 108 में है संयुक्त अधिवेशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर। चलिए आइए, संसद के सदस्यों द्वारा शपथ, मैं बता चुका हूं, संसद के सदस्यों का शपथ, तो कहेंगे संसद के सदस्य 99 अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। 100 में इनका क्या है? तो 100 में है कोरम, कोरम मतदान, ठीक है, मतदान। ये 188 में क्या है? इसमें भी है शपथ, और ये बिहार दरोगा में पूछा गया है यही वाला प्रश्न। किसका शपथ? तो विधानमंडल के सदस्यों का। यहां संसद के सदस्यों का है और यहां विधानमंडल के सदस्यों का, ध्यान रखिएगा। हमने जब वीडियो बनाया था एग्जाम से पहले, तो इस बात का हमने उल्लेख भी किया था कि ये प्रश्न आएगा, और देखिएगा कैसे फंसाएगा आप लोग को, और फंसा दिया। याद करने का टेक्निक भी बताया था। कैसे बताया था? ये देखिए 99 है ये केंद्र के लिए, इसमें से 1 घटाइए तो हो जाएगा 8, फिर इसमें से भी 1 घटाइए 8, और ये जो 1 घटाए हैं इसको 1 यहां लिख दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया। 188 ये राज्य के लिए, एक ये संसद के लिए। 105 में है विशेषाधिकार, 188 में मैंने आपको बता ही दिया, 100 में बता ही दिया। चलिए आइए, संसद का कोरम, संसद का कोरम अभी बताया 100 अनुच्छेद, 100 के 3 में। 101 में क्या है? 101 में क्या है? 105 में क्या है? और 122 में क्या है? अब ये बताइए, 122 में क्या मैंने आपको नहीं बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इसमें जो संसद में जो कार्य हो रहा है, संसद में जो कार्य हो रहा है, इसके कार्य पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है, ठीक है, इसके कार्य पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। तो ये तो 122 में है, तो कहेंगे सर 122 तो होगा नहीं, हमारा तो आंसर निकल ही गया। हालांकि 105 में मैंने आपको याद होगा बताया है कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनका विशेषाधिकार, ये बताया है। रही बात 101, तो 101 को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। एक समय में जो बोल रहा हूं सुनिएगा, एक समय में केवल एक ही सदन के आप क्या रह सकते हैं?
अध्यक्ष रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 101 में एक समय में आप एक ही सदन में रह सकते हैं, दूसरे में आप नहीं रह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लोकसभा का है, जीत गया है, और राज्यसभा का भी जीत गया है, तो उसे एक खाली करना होगा। या राज्यसभा या जीता हो, या लोकसभा जीता हो, या विधानमंडल का भी जीत गया हो, तो कोई दो खाली करना पड़ेगा, है ना। या राज्यसभा विधानमंडल का जीता हो तो ये खाली करना पड़ेगा। तो केवल एक ही में रह सकता है, वो है 101। चलिए, संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार 105 108 में है ज्वाइंट सेशन, 100 में है कोरम, 98 में है सचिवालय, संसद का सचिवालय। आइए, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा, संसद में भाषा उपयोग करेंगे आप 120। 348 में क्या है, 351 में क्या है, 343 में क्या है। 343 में क्या है भैया, तो 343 में कहेंगे कि ये तो भाषा है, 343 में राजभाषा है। चलिए, हो गया। 348 में क्या है, 348 में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का प्रयोग तब तक किया जाएगा, या हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तब तक किया जाएगा जब तक संसद कोई कानून बना के कोई भाषा न लाए। तो यह है सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से संबंधित। 351 में क्या है, तो 351 में है हिंदी को प्रोत्साहन। आप पढ़े ही होंगे हिंदी को प्रोत्साहन, ये 351 में है। आइए, किसी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानमंडल की कार्रवाई का सत्य प्रकाशन करने पर दंडित नहीं किया जाएगा। अगर आप संसद की कार्रवाइयों को प्रकाशित करते हैं लेकिन सत्य है ना, कुछ झूठ लगा के नहीं, जैसे आजकल किया जा रहा है, तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा। यह प्रावधान 361 अनुच्छेद में है। ठीक है। 105 में क्या है, संसद सदस्यों का विशेषाधिकार। 19 में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, 19A में आप पढ़ते ही हैं। 361 में क्या है, तो 361 में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके विशेषाधिकार। जैसे इनको इनके कार्यकाल के दौरान सजा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, नोटिस पहले देना होता है, उसके बाद आप मुकदमा चला सकते हैं, तो इनके विशेषाधिकार हैं। चलिए आइए, नीति निषेध तत्वों की प्रकृति और महत्व बताने वाला अनुच्छेद। तो 36 में क्या है, 36 में कहेंगे राज्य शब्द की परिभाषा है, पहला न होगा है। 39 में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क सहायता, है ना, मतलब सबको समान न्याय देना है, ये प्रावधान है। समान वितरण भी है। 38 में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराना, राज्यों को लोक कल्याण हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराना। तो सही आंसर हो जाएगा न्याय और प्रकृति के महत्व, तो 37 अनुच्छेद। क्लियर हो गया। चलिए आइए, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की रक्षा का दायित्व किस अनुच्छेद में है। राज्य का ये दायित्व है ना, तो ये तो होगा ही आपका 46, क्या होगा, 46 अनुच्छेद। ठीक है, 46 अनुच्छेद। 47 में क्या है, जैसे बिहार में अभी शराबबंदी है, तो 47 में शराबबंदी। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता, है ना। 45 में क्या है, 45 में आप पढ़े होंगे कि राज्य बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए, ये प्रावधान है। चलिए आइए, राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों एवं वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान। तो देखिए 50 में क्या है, 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका ये अलग होते हैं। 51 में क्या है, तो 51 में है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, 51 में है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। 49 में क्या है, तो 49 में है राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों वस्तुओं का संरक्षण। 48 में क्या है, कृषि पशुपालन, है ना, या ये नहीं होगा आंसर, बी होगा। या 48 में क्या है, जैसे पशु बलि की निंदा भी कह सकते हो आप, तो ये सारा जो है 48 में है। बाकी आंसर क्या होगा हमारा, तो आंसर हमारा होने वाला है 49। आइए, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, और वो है अनुच्छेद 67 ख के तहत। कहेंगे 61 का में क्या है, तो 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये आप जानते हैं। 361 का में क्या है, तो 361 का में मैं बताया हूं कि राज्य विधानमंडल या संसद की कार्रवाइयों को आप प्रकाशित कर सकते हैं केवल सत्य, तो कहेंगे ये भी जान गया। 64 में क्या है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, कहेंगे ये तो आप 89 में बताए थे। देखिए दो चीज याद रखिएगा, अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 64, ये दोनों एक ही बात कहता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और 89 कहता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होगा। तो दोनों में आपको चीजें मिलती जुलती दिखाई देने वाली हैं। आइए
आइए, राज्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाएंगे? राज्य चुनाव आयुक्त, आपको यही नहीं पता होगा कि राज्य चुनाव आयोग है किस अनुच्छेद में? नहीं पता है तो ध्यान रखिए, राज्यों का एक चुनाव आयोग होगा और यह होगा 243 के में, इसी में हटाने का भी प्रावधान है। 231 में क्या है? 231 में है दो या दो से अधिक, लिखा भी है, देखिए बिल्कुल एकदम साफ साफ लिखा भी है। क्या लिखा है? दो, तो कहेंगे दो या दो से अधिक, तीन तो है, दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, तो ये 231 में है, पूछेगा। 243 आई में है वित्त आयोग, 227 में है अधीक्षण की शक्ति, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, ये प्रश्न पूछा हुआ है, नोट कर लीजिए। हालांकि और वीडियो लाऊंगा, उसमें सारे ऑप्शन को भी एक एक क्वेश्चन बना करके लाऊंगा, बने रहिए। अनुच्छेद एकदम एक एक आपको करा देंगे, कहीं आपको फंसने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप आ गए हैं पाठशाला में ना, ये पाठशाला विद के में आप आ गए हैं, तो अब आपका बेहतर होकर ही रहेगा। आइए, राज्यपाल को क्षमादान, माफी की शक्ति, राज्यपाल भी क्षमादान दे सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति 72 अनुच्छेद में देते हैं ना, राष्ट्रपति क्या में देते हैं? 72 में। तो राज्यपाल देखिए कैसे एकदम निंजा टेक्निक है याद करने का। देखिए राष्ट्रपति जानते हैं कि 72 में, अब देखिए अगर 72 को हम वही टेक्निक से कम करें तो कैसे आएगा? तो एक पहले एक ही घटाना है तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, फिर एक घटाना है तो हो जाएगा 6, और यही घटा हुआ एक आगे लिख देना है, तो ये राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाना होता, अगर उल्टा करना होता, अगर मान के चलिए कि आपको पता है राज्यपाल का राष्ट्रपति वाला निकालना हो, तो कैसे? आपको राज्यपाल का पता है तो 166 नहीं है, अगर आपको राज्यपाल का पता है तो कैसे करेंगे? आगे वाला जो एक है इसको यहां जोड़ेंगे और फिर इसको यहां जोड़ेंगे, बस, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, ये वाला एक खत्म, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो 163 में क्या है? राज्य मंत्री परिषद, राज्य में एक मंत्री परिषद होगा जो राज्यपाल को सहायता देगा, नोट करें भाई। अनुच्छेद 200 में क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, 200 में है राज्यपाल के पास भी वीटो पावर होता है, रोक सकता है विधेयक को, रिटर्न कर सकता है, रख सकता है, या राष्ट्रपति को भी ट्रांसफर कर सकता है, तो 200 में है, ये ध्यान रखिएगा। आइए, राज्यों का बजट, जैसे केंद्र संसद का बजट था वो 112 में था, संसद का बजट कितने में था? 112 में, लेकिन राज्य का बजट है 202 में। अनुच्छेद 111 में है पॉकेट वीटो, संसद का बजट 112 में, 213 में अध्यादेश है, जानते हैं राज्य का अध्यादेश है। कोई कमेंट करके बताएगा क्या कि अगर केंद्र शासित प्रदेश में अध्यादेश जारी करना हो तो किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाएगा? कोई भी कमेंट कर सकता है, सभी को चैलेंज है। आइए, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। देखिए जैसे आपको बताया गया था संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 154। अब इससे निकालना है आपको संघ वाला, तो कैसे निकालेंगे? ये वाला एक को यहां लिखेंगे और फिर एक यहां लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 3, और लेकिन ये नहीं निकलेगा, इसको छोड़िए, इसमें से आपको गड़बड़ा जाएगा, हर जगह वो काम नहीं करता है मेरे भाई, वो याद करना पड़ेगा। संघ के लिए है अनुच्छेद 53, ठीक है, और राज्य के लिए है 154, तो ध्यान रखिएगा 154 153। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, 156 में क्या है? तो 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल, 155 में है, बता ही देता हूं ना, कहेंगे कि छोड़ दिया मास्टर। 156 में है इनका राज्यपाल का कार्यकाल, 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, 153 में है राज्यपाल, संघ एक राज्यपाल होगा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो क्लियर ही हो गया होगा अब आपका। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164(1) के तहत। 163 में मैं बता दिया हूं राज्यों का मंत्री परिषद, 165 में राज्य का महाधिवक्ता, और 166 में, 166 को हम, मुझे याद नहीं है 166, सही मैं बता रहा हूं, लेकिन देखिए मैं इसको बताऊंगा कैसे, मुझे याद नहीं है लेकिन तब भी मैं बताऊंगा कैसे बताऊंगा। 166 में मैं एक यहां लिखूंगा और एक यहां लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 77। 77 में मुझे याद है कि संघ सरकार का संचालन, तो 166 में मैं बताऊंगा राज्य सरकार का संचालन। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राज्य सरकार का संचालन राज्यपाल के नाम से होगा, क्या ये सही है या गलत है? कमेंट करिएगा, बट इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 164। कहेंगे वाह सर वाह, वाह मास्टर वाह। चलिए आइए,
राज्यपाल को अपना विवेकाधिकार के कार्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह लेना होगा। मंत्रिपरिषद की बात आ गई है, सलाह लेना होगा। 163 अनुच्छेद के तहत आप सलाह लेंगे। 161 में क्या लेंगे? 161 तो क्षमादान हो जाएगा। 162 में क्या लेंगे? तो 162 बता रहा हूं। 164 में क्या लेंगे? 164 में बता रहा हूं। 164 है, देखिए अब कहेंगे 164 कैसे करेंगे? तो 164 तो पहले ही बताया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं भी याद है तो मुझे याद है 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो मुझे जब 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति याद है तो ये वाला एक को यहाँ लिखूंगा, फिर यहाँ लिखूंगा और 64 11 75 मैं कर दूंगा। ठीक है, तो हो गया क्या? नहीं हो गया? 75 में है ना, 75 में ही तो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। हाँ, 164 के बारे में मैं एक पॉइंट और बता दूंगा, ध्यान रखिएगा जरा। जैसे अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि बिहार में एक मंत्री जी बने हैं। वो ना तो चुनाव लड़े और मतलब बिना चुनाव लड़े वो मंत्री बन गए हैं। ठीक है, और नाम आप लोग कमेंट करिएगा कि उनका नाम क्या है। तो वह भी प्रावधान आप देखेंगे ना तो 164 अनुच्छेद में है। हालांकि 164 के 4 में है वह प्रावधान, लेकिन वह प्रावधान किया गया है। ठीक है, वह प्रावधान किया गया है 164 के 4 में। हमें 164 में जानना है तो 164 के 1 में मैं बताया था नियुक्ति, 161 में बता ही दिया क्षमादान, 163 में आपको ये हो ही जाएगा। बचा 162। 162 में जैसे, हाँ 162 में है विस्तार, संघ की राज्य की जो शक्ति है, राज्य की शक्ति उसका विस्तार है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भाई कंफ्यूजन मत पालो यार के। चलिए, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य, जैसे हमको याद है प्रधानमंत्री का कर्तव्य, मैं सब अनुच्छेद नहीं याद रखता हूं, कुछ याद हैं मैं उससे निकाल लूंगा। जैसे मुझे याद है प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 में है, मुझे नहीं पता है तो मैं निकालूंगा। 11 घटाऊंगा तो 7 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा और 11 को मैं 1 कर दूंगा। 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य हो जाएगा। कहेंगे वाह सर वाह। 164 में बता ही दिया हूं, 168 में बता ही दिया हूं। ठीक है, सॉरी 168 नहीं बताया, 163 और 164। 63 में मंत्रिपरिषद राज्यों का, 164 में आपको मैं बताया मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 168 मुझे नहीं पता है लेकिन मैं इसको बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? एक यहां ले आऊंगा और एक यहां ले आऊंगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। 79 में आपको याद है ना, सरल में बताया था पिछले वीडियो में, सरल 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। तो जब संसद 79 में है तो विधानमंडल हो जाएगा 168 में। कहेंगे हाँ सर विधानमंडल का गठन। ठीक, क्लियर। आइए अगला सवाल। प्रत्येक मंत्री को विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा, किंतु मत देने का अधिकार नहीं होगा। भाई बोल तो सकते हो लेकिन मत नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो मत नहीं देने का अधिकार है तो वो हो जाएगा, मुझे केंद्र का याद है कि 88 अनुच्छेद में है, आप लोग को भी याद होगा। तो मैं 88 से निकालना चाहूंगा, 88 को एक करूंगा तो ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 177। कहेंगे हाँ सर आप तो याद कर लिए। 175 को भी आप याद कर लीजिए। 175 में 175 में अगर 175 को मैं करूं तो एक ये वाला यहां लाऊं, एक यहां लाऊं तो हो जाएगा 86। आप याद कर लीजिए 175 में जैसे राज्य, ये राज्य के लिए होगा ना, जैसे राष्ट्रपति के पास अधिकार है अभिभाषण का, है ना, वो संसद को संबोधित कर सकती है। उसी प्रकार से राज्यपाल को एक शक्ति होती है 175 अनुच्छेद के तहत कि वो राज्य विधानमंडल को संबोधित करेगी। ठीक, 175 में। और 176 में क्या है? इनका विशेष संबोधन, राज्यपाल का विशेष संबोधन, यह है आपका 176 में। इसमें संबोधन, इसमें विशेष है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 150 में क्या है? तो केंद्र और राज्यों के लेखा का प्रारूप है, प्रारूप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आ गया हूं मैं आखिरी सवाल में। चलिए, इसके तो सारे आपको पता ही होंगे। किस अनुच्छेद के तहत ऐसे व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो विधानमंडल के सदस्य ना हो? ये आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, बताइए। ये तो मैं बता भी दिया हूं कि किस अनुच्छेद के तहत, और इसमें सारे अनुच्छेद भी मैं बता दिया हूं। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा होगा राइट आंसर। तो चलिए वीडियो को अब मैं समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।